अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे लाइव स्ट्रीम में। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज कश्मीर के अंदर जो एक अपराइजिंग इसको आप बोलना चाहते हैं, हकूक की तहरीक बोलना चाहते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं, आज 35वां दिन है कश्मीर के अंदर और हम आपको लाइव इमेजेस स्मगल करके कश्मीर में इंटरनेट ब्रेकडाउन होते हुए हम आपको स्मगल करके दिखाते हैं कश्मीर से। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर इस वक्त बच्चे सामने आके, आज की खास बात यह है, उन्होंने पूरी की पूरी पाकिस्तानी स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया है बच्चों ने। आज हम बलूचिस्तान की अपडेट के बारे में मैं वीलॉग पहले कर चुका हूं, शायद काजी साहब के साथ जो मैंने बातचीत की है, लेकिन आज एक अहम तरीन मौजूद के अलावा भी है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज करप्शन कर रही है। पटवारी और फौज मिलके जो पंजाब में करप्शन कर रहे हैं और इस वक्त जो मामू भतीजा नेक्सस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और सादा नेक्सस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जो करप्शन चल रही है डर्टी हैरी आईएसआई और सिंध की लोकल सरकार के जरिए, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप के वो भाई गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, अपनों की शफकतों के सताए हुए हैं हम। इमरान खान को किस तरह भूल गई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और किस तरह अरबों रुपए की करप्शन की जा रही है वहां पे, उसके बारे में भी आज आपसे बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमें देखें, और इसको शेयर जरूर कर कीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसे देख रहे हैं। सबसे पहले आज आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एजेके के अंदर आज जो अपराइजिंग हो रही है, जो तहरीक चल रही है, उसका 35वां दिन है। और दोस्तों, हर जो इनकलाब होता है उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है और मुझे लगता है कि हम उसी टर्निंग पॉइंट को आज देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे सड़कों के ऊपर निकल आए तो समझ जाएं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेरेंट्स नहीं, पूरी अगली नस्ल जो है वो अब आपके खिलाफ हो गई है। लेकिन उमर नजीर साहब ने क्या बात की है वो भी आपको दिखाएंगे, वो नहीं हम छोड़ते। लेकिन उमर नजीर साहब ने, ये आपको लेटर नजर आ रहा है, अवामी एक्शन कमेटी ने आज कहा था बच्चों को कि बच्चे बाहर आए, बच्चे सामने आए, और इस चीज को देखते हुए हुकूमत आजाद कश्मीर ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जी इंश्योर किया जाए कि बच्चे जो है स्कूलों के अंदर हो। अचानक इनको ख्याल आ गया, लेकिन जो इमेजेस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये बच्चों ने मजलूमों के लिए आवाज उठाई है, कॉल के ऊपर ये बच्चे बाहर निकले हैं। वही सरदार उमर नजीर जो इस वक्त स्टेट को लगता है कि ये जो बातचीत कर रहे हैं ये ज्यादा वॉलेटाइल बातचीत नहीं है, ये बातचीत जो है इनकी वो काबिल कबूल है। बच्चे अब खड़े हो गए हैं सामने और बच्चों की जो वीडियो सामने आई है, ये आप देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म्स, बैग पीठ के ऊपर है इनके, टीचर्स इनके साथ हैं, पेरेंट्स इनके साथ हैं, और सामने पाकिस्तान की हेविली मिलिटराइज्ड स्टेट है और वो सिर्फ नारा क्या लगा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, आजादी। और फिर क्या कहते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये वो स्लोगन्स हैं जो पाकिस्तान की स्टेट कभी सुनना नहीं चाहती थी। वीडियो एविडेंस आपको दिखाएंगे, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने वालों के अंदर, और वीडियो तो जो बनती तभी है ना, जब एविडेंस तभी बाहर आती है, जब वहां पे कुछ किया जा रहा हो। तो देखिए क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, ये जरा आपके सामने है। अजीजान, बड़ा विजिबल है यहाँ के ऊपर। गवर्नमेंट ने थ्रेट दी थी कि खबरदार अगर बच्चे जो है वो सड़कों के ऊपर आए, लेकिन गवर्नमेंट की थ्रेट जो है उसको खातर में ना लाते हुए आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो बच्चे निकले हैं। मजीद मनाजिर भी हैं, देख लीजिए आप। मैं वीडियोस बहुत लंबी है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं स्किप करने की कुछ वीडियोस, क्योंकि वीडियोस एक तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, और दूसरा ये है कि सरदार उमर नजीर ने भी अब जो है वो एक साइड के ऊपर रख दिया है। जो मसालत की बातचीत थी और आज उन्होंने एक हार्ड स्टैंड लिया है, वो भी हमारे पास वीडियो मौसूल हुई है। लेकिन पहले बच्चों की वीडियोस आप देख लीजिए, ये बच्चों की मजीद वीडियोस भी हम तक पहुंची हैं। बच्चे यहाँ पे जो आजादी का मुतालबा करते हुए नजर आते हैं और नारे क्या लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। आपने पूरी की पूरी नस्ल अपने खिलाफ कर ली है, नस्ल दर नस्ल अब ये जो है जंग लगता है कि चलेगी। पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसीज की वजह से करप्शन किंगडम है इस वक्त पाकिस्तान, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल ये आपके सामने मनाजर। अभी सर्कुलर आपको दिखाया है, ये छोटे छोटे बच्चे जो नारा मार रहे हैं ये आपके सामने ही है। और ये तमाम तर इस सर्कुलर के बावजूद जो हुकूमत आजाद कश्मीर ने धमकी दी थी,
एलजेके एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्कुलर इशू किया जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट अटेंड किया तो उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। मगर आज क्या हुआ, हजारों की तादाद के अंदर तुलबा बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बाहर निकले। आप देख लीजिए लेजिटिमेसी ऑफ पाकिस्तान स्टेट के लिए। जनमन हमारे पास वीडियोस और भी बहुत सी हैं, मैं जल्दी जल्दी इसी वजह से आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है इसके ऊपर भी फिल्में बनेंगी, आप देख लीजिए। और सब ईदगाह ग्राउंड पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये रेफरेंडम है भाई कि अब हुकूमत पाकिस्तान का राज कबूल नहीं है कश्मीर में। कि अपने अपने जहां पे भी हो तो हम बच्चे खड़े हैं इस रैली के साथ, इसका हिस्सा बन के। मैं माजूर चाहता हूँ, वीडियोस बहुत लंबी आई नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त आपको स्किप करके और स्किम करके दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपके सामने ही मनाजिर हैं सारे के सारे। नारायण 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 कश्मीर, नारायण 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 कश्मीर, नारायण 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 कश्मीर, नारायण 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 कश्मीर, नारायण तुलबा, नारायण 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 तुलबा। मुल्क में तुम देखना, मुल्क में तुम देखना। ये जो मनाजिर है ये इस्लामाबाद के लिए बहुत बुरी खबर है। ये मैं आपको वाजे करता चलूं यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको यूनिफॉर्म में अपने स्कूल के बस्ते उठाए हुए नजर आ रहे हैं अपने वालिदैन के साथ और अपने टीचर्स के साथ, तमाम तरह धमकियों के बावजूद ये बड़ा क्लियर पैगाम है रियासत पाकिस्तान को कि जनाब जो रियासत पाकिस्तान में पंजाब रेंजर्स की बराह रास्त फायरिंग आपने 60 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद कर दिए, उसके बावजूद भी ना बच्चे डर रहे हैं ना बड़े डर रहे हैं यहाँ पे। मतलब जब बच्चे भी डरना यहाँ पे बंद कर देना, बच्चों को तो डराना सबसे ज्यादा आसान काम होता है, लेकिन जब बच्चे भी डरना बंद कर दें तो फिर मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो है वो ज्यादा देर नहीं चल सकती। मजीद भी वीडियोस हैं, देख लीजिए आप। देखिए, पिछले 1 महीने से गोलियां चलाई जा रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, खाना पीना राशन बच्चों का बंद कर दिया गया है, इंटरनेट 35 दिन हो चुके हैं शट डाउन है, पैरामिलिट्री ट्रुप्स, पंजाब रेंजर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, एक पूरा डिवीजन स्ट्रेंथ वहां पे मजीद लगा दिया गया है। हजारों की तादाद में रेंजर्स वहां पे भेजे हुए हैं, पंजाब रेंजर्स हजारों की तादाद के अंदर एफसी वहां पे भेजी गई है। लेकिन हर रोज ये जो क्राउड है ये बढ़ता चला जा रहा है और आज अगली नस्ल, अगली जनरेशन भी खुलेआम सामने आ गई है। ये इस्लामाबाद के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस डेवलपमेंट है अजीजा नेमन। मजीद वीडियोस भी हैं, आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी इन वीडियोस में आप मुझे बताएं, ये आपके सामने एविडेंस है, कहीं पे आपको किसी भी चेहरे के ऊपर, मासूम बच्चों के चेहरों पे खौफ नजर आ रहा है? गोलियां चला दी आपने, लाशें गिरा दी आपने, लाशें चुरा ली आपने, क्या खौफ कहीं पे नजर आ रहा है? लोगों के चेहरे देखें यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं नजर आता। और इस मूवमेंट का पॉलिटिकल मतलब जो है वो स्टेट पाकिस्तान की मुनीरा मिस्त्री, मुल्ला मिस्त्री ये समझता है, और जो इस वक्त पटवारी पार्टी शरीफ खानदान उसके साथ मिलकर जुल्म कर रहा है, उसको एम्पावर कर रहा है, वो समझता है कि लीडरशिप अरेस्ट कर लेंगे, आईएसआई वाले समझते हैं लोगों को मारेंगे, गोलियां चलाएंगे तो मूवमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन मूवमेंट अब डिसेंट्रलाइज हो चुकी है और अब हर स्कूल जो है वो लीडर बन चुका है, अब हर टीचर लीडर बन चुका है,
अब हर मां लीडर बन चुकी है, अब हर स्टूडेंट लीडर बन चुका है, और इसीलिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी बड़ा क्लियरली कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है। आखिरी वीडियो बच्चों की देखिए और फिर सरदार उमर नजीर ने क्या बात की है। जो मसालत की बातचीत थी वो खत्म होती नजर आती है उनके बयानात में आज, लेकिन सुन लीजिए जरा कि क्या बातचीत हो रही है। मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, ये नारा बच्चे लगा रहे हैं इस वक्त। जवाब दो, शहबाज शरीफ तुम जवाब दो, शहबाज शरीफ तुम हटाब दो, सालमो जवाब दो, हमाम दुश्मन हर दोस्तों, ना मंजूर, हमाम दुश्मन हर दोस्तों, हमाम दुश्मन हर दोस्तों, हम नहीं मानते जुल्म की बातें, हम नहीं मानते। अजीजमंद, औरतें, बच्चे, बच्चियां, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाले बच्चे, बच्चियां, तमाम लोग इस वक्त इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। नस्ल दर नस्ल इनकलाब जो है वो इस वक्त चल चुका है। जिस वक्त तकसीम हुई थी उस वक्त भी कहा जाता था, देखा जाता था कि ज्यादातर जो है वो पढ़ने लिखने वाले अदीब किस्म के सोफिस्टिकेटेड लोग वो कहते हैं कि यार वो इंडिया वाली साइड के ऊपर रह गए, चाहे पूरे पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन की बात की जा रही है, और लड़ाके जो है वो इस तरफ आ गए थे। तो ये बेटा लड़ाके अब तुम्हारे खिलाफ हो गए। अगर यही थ्योरी मान ली जाए, अगर मान ली जाए तो ये लड़ाके भी तुम्हारे खिलाफ हो गए, नस्ल दर नस्ल तुम्हारे खिलाफ हो गए। क्यों भाई, क्यों खिलाफ किए हैं? सरदार उमर नजीर साहब जो है वो बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए उन्होंने क्या बात की है, फिर आगे चलते हैं। तो रवैया अपनाएगा जो हार्ड स्टेट पॉलिसी अपनाई गई पाकिस्तान के अंदर। कई वकूत हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान को रियासत तैयबा के नाम पे, कभी रियासत मदीना के नाम पे, और कभी इस्लाम के नाम पे, कि जनाब इसको हार्ड स्टेट पॉलिसी के तहत यहाँ के पाकिस्तान में बसने वाले मस्तूम और मासूम इंसानों को जो भी आप करिए मारेगा, जिसने भी आवाज बंद की, जिसने भी पुरमनजात का रास्ता तैयार किया, उसके साथ हार्ड स्टेट पॉलिसी अपनाते हुए उसे गोलियों का निशाना बनाया गया, उसे गोला बारूद का निशाना बनाया गया। तो हमारा चाहता डिमांड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप इसमें मौजूद हम हजरत उस्मान की तरह आगे बढ़ेंगे, मुसलमान अंदाज में अपने आप को शहादत के लिए सारे पेश करेंगे। अगर आपने हमें शहीद कर दिया, बहुत सारों को शहीद कर दिया, जिसके नसीब में शहादत होगी वही शहीद होगा। गोलियां बरसा दी तो जो पीछे बचेंगे, जो पीछे बचेंगे, जिस तरह ये मासूम बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, मुझे यकीन है, कहा मन है कि अगर कोई भी हमारा बदला ना ले तो ये मासूम खून हमारा बदला लेंगे, हमारा बदला लेंगे। ये क्लियरली सरदार उमर नजीर जो बातचीत कर रहे हैं उनका स्टैंस अब बिल्कुल हार्ड लाइन, अगर इसको स्टैंस कहा जाए, जो स्टैंस इससे पहले ख्वाजा महरान का था या इसके अलावा जो स्टैंस सरदार अमान का था, हूबहू अब ये सरदार नजीर जो है उनका, सरदार उमर नजीर का भी जो स्टैंस है वो बड़ा क्लियर अब नजर आ रहा है कि उमर नजीर साहब जो है वो भी अब हार्ड लाइन स्टैंस की तरफ जा रहे हैं, और उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही स्टेट की तरफ से। मजीद जो उन्होंने बातचीत की आप देख लीजिए क्या कहते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा मुज़ाकरात, यानी हमारे साथ बनाने मजाक बार बार किए जा रहे, लेकिन हमने किसी से इनकार न किया, हर एक के साथ बैठे दिल्ली से अपना मुकदमा पेश किया। 2 दिन कबल वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने कहा जी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते, यानी दुनिया को दिखाने के लिए कि 2-3 दिनों बाद हम इन पे गोलियां बरसाएंगे, अपने आप को सच साबित करने के लिए कहा गया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमने फौरन जवाब दिया, फौरन वीडियो पैगाम जारी किया कि अगर आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है तो हमारा इनकार नहीं है। आए दिल्ली की बुनियाद पर हमारे साथ बैठे, हमारे साथ जो तारीफ की गई है उसका पहले ऐसा आकर फिर बात आगे बढ़े। लेकिन अभी तक कोई संजीदगी नहीं है, कोई हालात की संगीनी पे, हालात के इस जो तारीख मंजर पे कोई संजीदगी सामने नहीं आई। इसलिए 15 जुलाई के कारण इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। मैं ताजर बरादरी से, ट्रांसपोर्टर से, उनका अता कराइयों से उनको खराज तस्लीम पेश करूंगा, उनकी जुर्रत और बहादुरी को, उनकी हिम्मत को, उनकी कुर्बानी को इस पिलाल की मदद में सलाम पेश करूंगा और गुजारिश करूंगा कि अभी मंजिल दूर है, अभी हमें आगे बढ़ना है, इंशाअल्लाह फतह हमारी मुकद्दर होगी।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरदार उमर नजीर साहब की एक और वीडियो भी है, लेकिन वो कम से कम इस वक्त जो हमारे पास आई है वो 5 मिनट की वीडियो है। मैं सबसे आखिर के अंदर उसको प्ले करूंगा, अगर आपके पास वक्त हुआ तो उसको जरूर देखिएगा। लेकिन मैं बलूचिस्तान के ऊपर आपको बता दूं कि बलूचिस्तान इस वक्त जिस तरह कश्मीर इनके हाथ से निकला है, बलूचिस्तान भी इनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान की सिचुएशन बड़ी तेजी के साथ जो है वो डिटेरिएट कर रही है और हर दिन अटैक्स हो रहे हैं, हर दिन वहां पे कैजुअलिटीज हो रही हैं, हर दिन मिलिट्री का मजीद प्रेशर मिलिट्री के ऊपर पड़ रहा है। मिलिट्री अपनी प्रॉक्सीज डेथ स्क्वाड्स के जरिए मामला चलाना तो चाहती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन चला नहीं पा रही। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख लीजिए कि जेके के अंदर हालात बिल्कुल इनके कंट्रोल से बाहर है। और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो करप्शन इस वक्त हो रही है, ये सब अलग अलग क्राइसिस हैं और ये गवर्नेंस फेलियर की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो नजर आ रही हैं। पाकिस्तान एक करप्शन किंगडम बन चुकी है और उसके ऊपर अगर आप आए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त अगर आप समझे कि सिक्योरिटी रिलेटेड है तो वो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है, करप्शन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट सबसे बड़ा इस वक्त है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर सिरे से आ नहीं रही अजीजान मन, और इस वजह से इस वक्त जो है वो मामला इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है बड़ी तेजी से। डॉलर का क्राइसिस भी है, डेट का क्राइसिस भी है, कर्जों के ऊपर मुल्क चल रहा है। अब सोर्सेज के मुताबिक जो है वो इन्होंने 27वीं तरमीम करके 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए जो जुडिशरी के अंदर तरमीम करवाई है और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है। थ्योरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस रियलिटी के अंदर मल्टीपल सोर्सेज के मुताबिक पावरफुल इंटरेस्ट के लिए इस वक्त जो है वो काम कर रहा है, उनके पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है। अब सवाल यह कि क्या इलीगल लैंड डील्स को लीगल बनाया जाएगा। नस्ला टावर है यहाँ पे, तिजोरी हाइट्स हैं, वो फैसल नसीर का फ्रंटमैन है, कामरान तसोरी गवर्नर वगैरह थे, उनके नाम वहां पे आ रहे हैं, उछाले जा रहे हैं। नस्ला टावर टाइप बना हुआ था, कुछ रेलवे की जमीन के ऊपर तिजोरी हाइट्स बना हुआ था, उसको रेगुलराइज करवाया कराची के अंदर। फिर नस्ला टावर सर्विस रोड के ऊपर बना हुआ था, उसको भी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये काम कर रही है। अब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए काम किया जा रहा है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद के अंदर पैसा लगा हुआ है। मोनाल का फैसला आज आया, इसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने किया है। मोनाल के ऊपर पहले फौज ने कब्जा किया, मसमार किया, और अब उसको रेगुलराइज इसी अमीनुद्दीन खान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से करवा लिया गया है। और वहां पे अब फौजी जो है उनको नजर आ रहा था कि अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं तो वो कमाएंगे, इंस्टीट्यूशन का भी पेट भरा जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल डील्स भी हो रही हैं। यहाँ पे गुलिस्तान कॉलोनी रावलपिंडी के अंदर जो है वो दुकान खुली हुई है, जाएं पैसा दें, सौदा करवाएं और उसको रेगुलराइज करवाएं। ये काम जो है इस वक्त हो रहा है। बैरियर टाउन आपके सामने है, मुनाल आपके सामने है, प्राइम लैंड, मेगा प्रोजेक्ट्स, सब के सब जो है वो लीगल बैटल्स के अंदर जो फंसे हुए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए जो है वो रेगुलराइज किया जा रहा है। क्या ये इत्तेफाक है या प्लानिंग है? सिंध के अंदर जो इस वक्त अन्नेवाह करप्शन की जा रही है वो सामने आई है। हमारे मल्टीपल जो ब्यूरोक्रेटिक सोर्सेज हैं कोलैबोरेट करते हैं स्टोरी कि सिंध में एक पावरफुल नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, जो सियासी, फौजी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस सब इंटरकनेक्ट हुआ है यहाँ पे। और कोर 4 का नाम लिया जा रहा है सिंध के अंदर। कोर 4 कौन है? चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, दूसरा चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह भाई उनका, मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी, और फाइनेंस सेक्रेटरी फयाज जुतोई, उनके भाई आगे हैं। ये कोर 4 है। सोहेल सयाल भी नहीं कोर 4 के अंदर आता है, जो सेक्टर कमांडर आउटगोइंग जो है सिंध का, बिगड़े जाजबासी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इन कोर 4 के अंदर फयाज जुतोई सबसे बड़ा नाम आता है। सोर्सेज कहती हैं कि जनाब 10% वैसे तो करप्शन में ना मिस्टर 10% ने 10% कमीशन हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला हुआ है। ये जो कोर 4 का जो कॉन्सेप्ट है सिंध के अंदर जो चल रहा है उसमें फयाज जुतोई जो है वो उसने कमीशन मिस्टर 10% का 10% कमीशन तमाम कॉन्ट्रैक्ट का 15% कर दिया है। और ये फैमिली नेटवर्क है। फयाज जुतई के भाई हैं, एक वो जनाब एक भाई तहसीलदार लगा हुआ है, दूसरा भाई जो है वो गोट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर लगा हुआ है। लैंड माफिया पूरे का पूरा जो है वो चीफ सेक्रेटरी को पसंद है बहुत ज्यादा। फाइनेंस का डील सोहेल सयाल वगैरह इसके अंदर इंटरेस्टेड है, जो रियाल तालपुर साहिबा के फ्रंटमैन है, उनके साथ उनका खसूसी ताल्लुक बताया जाता है। इस पूरे सिचुएशन के अंदर ये इंटरकनेक्टेड इस वक्त करप्शन हो रही है। तफसीलात मैंने अपने एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक के ऊपर डाली हुई है। फयाज जुतई हो गया, दूसरा डर्टी हैरी, मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम आ गया। लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ इसके बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक है, क्योंकि मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी तमाम के तमाम एलिगेशंस इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन के बाद ही रिपोर्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अवाम का जो सवाल है वो बड़ा सिंपल है, आखिर ये एहतसाब करेगा तो कौन करेगा? आपने नैब बनाई सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपने दिया, और अब आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई है जिसने मोनाल का फैसला जिस जज ने किया उसका अपना भाई भी जर्नैल है। फिर आ जाओ, ठीक है, इमरान खान को जो धोखा दिया गया, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर, उसके ऊपर मुकदमा बनाने वाला डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम को हटाने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज में सदीक अंजुम अपने महकमे से वापस भेज दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सदीक अंजुम इस वक्त ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी और इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में भी नामजद हैं। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की तरह और उसके भाई फैसल अमीन गंडापुर की तरह सोहेल अफरीदी और उसका भाई भी इस वक्त एक करप्शन एम्पायर चला रहे हैं, और मीनागुल अफरीदी और शाहिद खटक उनके साथ भी मिले हुए हैं। पूरे का पूरा एक गैंग चलाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, कर्जा आता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा है ही नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा आता है,
97 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर सीरियस एलिगेशंस इस वक्त लगाए जा रहे हैं। ऑडिट डिस्क्रिपेंसीज अरबों रुपए के अंदर है, इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, ओवर पेमेंट्स की गई हैं, कंसल्टेंसी के फ्रॉड किया गया है, घोस्ट कंपनीज बनाई गई हैं, अनरजिस्टर्ड फॉरेन एंटिटीज बनाई गई हैं तुर्की वगैरह के अंदर जाके। अगर ये एलिगेशन प्रूव होती हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपिंग स्कैंडल होगा। और एजुकेशन सेक्टर तक को नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे मीना खान जो है वाइस चांसलर को डायरेक्ट अपॉइंट किया गया, उसके अंदर ब्राइबरी के एलिगेशंस हैं, स्क्रूटनी की जो कमेटी है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने उसको। और ये सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स तक की करप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर तक ये करप्शन पहुंची हुई है, तबाह बर्बाद इन्होंने किया हुआ है इस वक्त। अजीजा रहमान, आज की 3 स्टोरीज जो है वो क्या बात करती हैं? एजेके में लोग आजादी मांग रहे हैं, बलूचिस्तान में लोग आजादी भी मांग रहे हैं, और खून खराबा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आधा पाकिस्तान, बल्कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत की रेट ऑफ द स्टेट सिरे से है ही नहीं। और इस्लामाबाद के अंदर इस तमाम के तमाम जो मामला चल रहे हैं उसके दरमियान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और तख्ते लाहौर के अंदर जो अलीट बैठी हुई है, रावलपिंडी गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर जो अलीट बैठी हुई है, वहां पे जो मामलात हैं वहां पे सिर्फ करप्शन के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। पेशावर में सीएम हाउस के अंदर भी यही काम चल रहा है, और करप्शन को बजाय इसके पकड़ा जाए, फाइलें बना के सियासतदानों को कंट्रोल किया जाता है, हमेशा से किया जा रहा है। पीटीआई इज नो डिफरेंट। बड़े लोग आके कहते हैं पीटीआई के ऊपर बात ना करें, और सर जी बस खुदा का खौफ करें यार। आप लोग पाकिस्तान के अंदर देखें क्या गंद घोला हुआ है इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने। और जो बाकी भी बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर ब्लू पासपोर्ट के चक्कर के अंदर अपने बच्चों के ब्लू पासपोर्ट लेके सिर्फ झूठे मैया प्रोग्राम चला रहे हैं। आप लोग, आपको तो हम क्यों ना पूछे, आपको वोट दिया हमने, बाकी तो है ही सारे के सारे डाकू डफर पूछे आपने यार कंजरापा क्या ऑन किया हुआ यार, क्यों ना आपसे पूछे हम। तो अब सवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर है, सवाल ये है कि क्या रियासती इदारे अपने अपने रिफॉर्म्स खुद कर सकते हैं। अगर आज का एनालिसिस आपको मीनिंगफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आवाज़ हक को बुलंद करें, ये बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिए।